जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी नाम के महात्म के विषय में कहते हैं। श्री भगवान नाम कीर्तन की महिमा बतलाते हुए श्री सनक जी कहते हैं, हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन में। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन में इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। श्री नारद पुराण में मुनि नारद जी हरि भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो सोते खाते चलते ठहरते उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार है। नारद पुराण में ही हरे नामेव नामेव मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान हरि का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है। कहाँ तक कहें, विश्व में जितने धर्म के अनुयायी हैं, उन सभी संप्रदाय वालों ने नाम के जप और कीर्तन की महिमा गाई है। लोग कहा करते हैं कि हम नाम का जप करते हैं, किंतु उसका विशेष लाभ देखने में नहीं आता। इसका कारण यही मालूम होता है कि वे नाम तो जपते हैं, परंतु भावपूर्वक नहीं जपते। यदि भावपूर्वक नाम का जप किया जाए तो तुरंत पूर्ण लाभ होकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नाम जप के प्रकार नीचे लिखे जा रहे हैं। पहला, नाम का जप मन से करना बहुत उत्तम है, क्योंकि मानसिक जप की यज्ञ की अपेक्षा सहस्त्र गुना फल होता है। मन से जप करने का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई राम नाम का जप करता है, तो उसे उचित है कि मन से रा और म इन अक्षरों का चिंतन या स्मरण करें। या जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी को मन से याद करता है, उसी प्रकार नाम को मन से याद करना भी मानसिक जप है। दूसरा, नाम का जप गुप्त रूप से होना चाहिए। अपनी ओर से नाम का जप गुप्त रूप से होना चाहिए। अपनी ओर से तो किसी के सामने प्रकट करना ही नहीं चाहिए, किंतु यदि अनुमान से कोई जान जाए तो मन में लज्जा होनी चाहिए। जैसे स्त्री अपने पति के प्रेम को छिपाती है, इसी प्रकार नाम जप को गुप्त रखना चाहिए। कोई पूछे तो भी लज्जित और मौन हो जाना चाहिए। कोई भी हमारा संकेत ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों पर यह प्रभाव पड़े कि यह भगवान के नाम का स्मरण करता है। इस विषय में एक कहानी है। एक मनुष्य गुप्त रूप से राम नाम का जप किया करता था। उसके सभी लड़के भगवान के भक्त थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे समझते थे कि हमारे पिताजी भजन नहीं करते हैं, अतः समय समय पर वे पिताजी से भगवान का नाम जपने के लिए विनय पूर्वक प्रार्थना किया करते, किंतु वे मौन हो जाते, कोई उत्तर न देकर हंस देते थे। एक दिन रात्रि के समय जब वे सो रहे थे, तो निद्रा में उनके मुख से राम राम ऐसे शब्द निकले। यह सुनकर उनके लड़कों ने प्रातःकाल बड़ा उत्सव मनाया और यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म किए। यह देखकर पिताजी ने पूछा कि आज कौन सा पर्व है। पुत्रों ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज रात्रि में निद्रा के समय आपके मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ, जो कि जागृत अवस्था में भी कभी आपके मुख से नहीं सुना गया। इसी बात को लेकर हम लोग आज प्रसन्नता से हर्षपूर्वक उत्सव मना रहे हैं। यह सुनकर पिताजी को बहुत लज्जा हुई। इसे कहते हैं गुप्त रूप से जप करना। तीसरा, नाम का जप श्रद्धा से करना चाहिए। प्रायः लोग श्रद्धा से नहीं करते। श्रद्धा न होने के कारण जप करते करते उनको आलस्य आ जाता है, जिससे कभी कभी माला हाथ से गिर पड़ती है
और यह भी मालूम नहीं रहता कि कितना जप किया। श्रद्धापूर्वक जप करने से ये सब दोष नहीं आते तथा भजन धैर्य उत्साह प्रसन्नता और सत्कार पूर्वक होता है। चौथा, नाम का जप प्रेम पूर्वक करना चाहिए। प्रायः लोग प्रेम पूर्वक जप नहीं करते हैं क्योंकि भजन करते समय उनका मन संसार में आसक्ति के कारण इधर उधर संसार की ओर भाग जाता है। पर किंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है उसके भजन का तार नहीं टूटता, उसका मन कभी इधर उधर नहीं भागता, अपितु निरंतर भजन होता रहता है। उसे भजन करना नहीं पड़ता, वह अनायास ही होता रहता है। जहाँ भजन के लिए प्रयत्न करना पड़ता है वहाँ प्रेम की कमी है। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ नाम जप स्वतः ही होगा। बल्कि यदि कभी नाम का विस्मरण हो जाता है तो वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है, परंतु यह स्थिति तभी होगी जब भजन किया जाएगा। भजन करना नहीं पड़ता, होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भजन का अभ्यास न करें, उसके अपने आप होने की प्रतीक्षा करता रहे तथा अपने को सर्वथा असमर्थ मान ले। इसका अभिप्राय तो यह है कि प्रेम होने पर भजन स्वयमेव होता है, परंतु आरंभ में तो प्रेम होने के लिए भजन करना ही चाहिए। पांचवा, नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। प्रायः लोग निष्काम भाव से नहीं करते, कोई कंचन कामनी के लिए, कोई मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा के लिए तथा कोई अन्य स्वार्थ की कामना से करते हैं। किंतु जब निष्काम भाव से हो जाता है तब ये सब बातें विष के तुल्य लगती हैं। भक्त प्रहलाद के विषय में वर्णन है कि जब भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद से वर मांगने के लिए कहा तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला बनिया ही है। इस प्रकार कोई कामना न रखकर भजन करना ही निष्काम भाव से भजन करना है। छठा, साधन काल के समय भी एकांत और पवित्र स्थान में आसन में बैठकर इंद्रियों को बाहर के विषयों से और मन को भीतर के विषयों से रहित करके अपने को जो प्रिय लगे उसी नाम का अर्थ और भाव सहित जप करना चाहिए। उसी नाम का अर्थ और भाव सहित जप करना चाहिए। सातवां, रात्रि में शयन के समय भगवान के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य के स्मरण पूर्वक उसका निरंतर जप करते हुए ही शयन करना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से नाम का जप करने पर मनुष्य भगवान के नाम के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझ जाता है, जिसे समझने के साथ ही तत्काल भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान नाम के गुण प्रभाव तत्व रहस्य का समझना क्या है, यह आपको बात कल बताई जाएगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज